नमस्कार दोस्तों, आप लोग का एक बार फिर से बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 9th का मैथमेटिक्स आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलेंगे, सीधा कॉन्सेप्ट पे आएंगे और सीधा लेक्चर लेंगे। क्लास 9th का मैथ्स बहुत बेसिक मैथ होता है, 10th का, 11th का और 12th का। इसीलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा। इसे ध्यान से तो सब चीज़ पढ़ना चाहिए, लेकिन क्लास 9th का मैथ अगर आपका ठीक रहेगा तो क्लास 10 ठीक होगा, क्लास 10 ठीक होगा तो 11 ठीक होगा। मतलब सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो गणित की अगर असली पढ़ाई स्टार्ट होती है तो क्लास 9 से स्टार्ट होती है। खैर बोला जाए तो बच्चे से स्टार्ट होता है, लेकिन क्लास 9 से लोग कॉन्शियस हो जाते हैं। तो क्लास 9 का जो पहला चैप्टर है उसे हम लोग आज पढ़ाएंगे, नंबर सिस्टम। ये कंपटीशन में बहुत अलग चैप्टर होता है, कंपटीशन का बहुत फेवरेट चैप्टर होता है। खैर वो वाला हम कंपटीशन डील नहीं करेंगे, हम क्लास 9 पढ़ेंगे। देखिए नंबर सिस्टम में आपको क्या क्या पढ़ना है। नंबर सिस्टम में आपको संख्याओं के बारे में पढ़ना है कि किस किस प्रकार की संख्या होती है। तो यहाँ पर कुछ कुछ प्रकार का हम संख्या लिख रहे हैं। जैसे इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है नेचुरल नंबर। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है जी? नेचुरल नंबर। आपको पढ़ना नेचुरल नंबर। चलिए नेचुरल नंबर पढ़ते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। नंबर सिस्टम में आपको नंबर के बारे में पढ़ना है कि नंबर कौन कौन होते हैं, उनका प्रॉपर्टी पढ़ना है। सारा चीज A to Z हम बताएंगे। नेचुरल नंबर क्या होता है, मतलब क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर मतलब क्या हुआ? प्राकृतिक संख्या क्या है, चलिए पढ़ते हैं। जितना भी गिनने वाली संख्या होती है उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। लिखिए, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितना भी काउंटिंग नंबर है उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनने वाला संख्या जैसे 1 2 3 4 बताएंगे भी। डिनोटेड बाय कैपिटल N, इसे कैपिटल N से डिनोट करते हैं। एंड इज रिटन एज, और इसे लिखते कैसे हैं? रिटन एज n इक्वल टू। अब काउंटिंग नंबर आपका कौन कौन है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसा चलता जाएगा। कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट तक जाएगा। तो जितना भी गिनने वाली संख्या होती है, जितना भी गिनती वाला संख्या होता है जिससे वस्तु को गिनते हैं। अब इससे कहेगा 1.2 नेचुरल नंबर है, नहीं। नेचुरल नंबर गिनते हैं, जैसे 4 वस्तु हो गया, 10 वस्तु हो गया, 4 पंखा हो गया, 3 मोबाइल हो गया, 10 को बांस हो गया, 3 को बल्ब हो गया, यही सब, 3 को ट्राइपॉड हो गया। तो गिनने वाला संख्या चाहिए एक, मतलब गिनती वाला। कौन कौन गिनती वाला है? 1 से शुरू होता है। तो डिनोट करते हैं n से। लिखते कैसे? n इक्वल टू 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसा 6 7 28 29 30, 1 करोड़, ऐसा चलता जाएगा। कहाँ तक ही जाएगा? ये अनंत तक जाएगा, इनफिनाइट तक जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी इसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो फिर से एक बार बोलिए, प्राकृतिक संख्या क्या है? जितना भी गिनती वाले संख्या है उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी काउंटिंग नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, जिसे कैपिटल N से डिनोट करते हैं। और इसे लिखते हैं कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 28 करोड़, ऐसा चलता जाएगा। कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। अब इसका कुछ रिमार्क बात लिख लीजिए जो आपको नोट करने लायक बहुत काम का हो। रिमार्क में वही पॉइंट लिखेंगे जो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। पहला इसका रिमार्क देखिए, कोई आपसे पूछेगा सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है? 1। द लिस्ट या स्मॉलेस्ट भी लिख सकते हैं। द लिस्ट लिखिए या स्मॉलेस्ट लिखिए। द लिस्ट या स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर मतलब क्या हुआ? नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या। द लिस्ट स्मॉलेस्ट सबसे छोटा बोलिए नेचुरल नंबर क्या होता है? इज
1। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1। पहली बात जो आपको याद रखना है इसमें। दूसरी बात आपको याद रखना है कि देयर आर इनफिनाइट नेचुरल नंबर, मतलब अनंत नेचुरल नंबर होते हैं, इसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती है, अनंत नेचुरल नंबर होती है। तो होप सो आप नेचुरल नंबर के बारे में ना जान गए होंगे। अब आगे हम लोग बात करते हैं होल नंबर की। उम्मीद है नेचुरल नंबर आप समझ गए, लिख लीजिए नेचुरल नंबर। चलिए नंबर 2 दीजिए होल नंबर। अब होल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। होल नंबर क्या होता है? बढ़िया से पढ़ना है भाई, मन से पढ़ना है। ऑल काउंटिंग नंबर, जितना भी गिनती वाला संख्या है, ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो, जितना भी गिनती वाला संख्या है जीरो के साथ। एक मिनट माइक चेक करता हूं। जितना भी गिनने वाला संख्या है जीरो के साथ, ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो, जीरो के साथ वाला संख्या आर नॉन एज होल नंबर, उसे होल नंबर कहते हैं। अरे यार नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स मतलब क्या हुआ? काउंटिंग नंबर्स मतलब हो गया आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब गिनने वाला संख्या 1 2 3 4 5। अब गिनने वाला संख्या के साथ सिर्फ जीरो को आपको जोड़ लेना है, मतलब जीरो को आपको ऐड कर लेना उसके सेट में। नेचुरल नंबर के सेट में आपको जीरो को ऐड करना है, होल नंबर बन जाएगा। जितना भी गिनती वाला संख्या उसके साथ जीरो है तो होल नंबर है, साफ बात। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ, एक मिनट यार, ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है। डिनोटेड बाय इसे कैसे डिनोट करते हैं? W से, डिनोटेड बाय W, इसे W कैपिटल W से डिनोट करते हैं। एंड इज रिटेन एज, और इसे लिखते हैं कैसे? W बराबर 0 1 2 3 4 5, ऐसा 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 आपका चलता जाएगा। कहां तक जाएगा कोई गारंटी नहीं, अनंत तक जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? होल नंबर हो गया। देखिए तो यहां से 1 से 5 तक और चलता चलता जाएगा तो क्या हो गया आपका? नेचुरल नंबर। लेकिन इसके साथ जीरो ऐड कर दिया तो होल नंबर बन गया। तो ये डेफिनेशन हमने लिखा, होल नंबर में जितना भी गिनने वाला संख्या है यदि उसके साथ जीरो को हम लोग कॉप अप कर देते हैं, मतलब एसोसिएट कर देते हैं, तो वो आपका होल नंबर बन जाएगा। तो याद रखिएगा डेफिनेशन, ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विद जीरो आर नोन एज होल नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल W एंड इज रिटन एज दिस। इसके बारे में भी कुछ बातें जान लेते हैं रिमार्क्स में। क्या रिमार्क्स है भाई? पहला रिमार्क देखिए, पहली बात जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ये बात आपको पता होना चाहिए कि जितना भी नेचुरल नंबर है वो एक होल नंबर है। दूसरा याद रखना है द लिस्ट होल नंबर इज जीरो। सबसे छोटा जो होल नंबर होता है वो जीरो ही होता है। तीसरा, देयर आर इन्फिनाइटली मेनी होल नंबर। तीसरा बात याद रखना है कि इन्फिनाइट बहुत सारा होल नंबर होता है। चौथा, एवरी नेचुरल नंबर जो होल नंबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितना भी नेचुरल नंबर वो एक होल नंबर है, लेकिन एवरी होल नंबर
every whole number is not a natural number. जितना भी होल नंबर है वो एक नेचुरल नंबर नहीं है, एज क्योंकि 0 इज ए होल नंबर, क्योंकि 0 एक होल नंबर है, नॉट ए नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो एवरी होल नंबर एक नेचुरल नंबर होता है, जितना भी होल नंबर है वो एक नेचुरल नंबर होता है, क्योंकि 0 एक होल नंबर है। सॉरी, एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर, जितना भी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है, क्योंकि 0 जो है वो एक होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं। इसीलिए तो 4 रिमार्क होल नंबर के रिस्पेक्ट में याद रखना ही है। ठीक है, होप्स आप लिख लिए होंगे। अब तीसरी बात करते हैं, इंटीजर्स की बात करते हैं, समझ रहे होंगे, लिख लीजिए इसको। तीसरा जो बात करते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स जिसे पूर्णांक कहते हैं, ऑल नेचुरल नंबर कॉमा 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर form the collection of integers। ध्यान सुनिए, जितना भी नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, 0 और नेचुरल नंबर का निगेटिव, जैसे नेचुरल नंबर का निगेटिव, नेचुरल नंबर तो स्टार्ट x होता है, 1 2 3 4 5 20 करोड़ तक जाएगा, 20 करोड़ तक जाएगा, ये गारंटी नहीं है, अनंत तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। तो नेचुरल नंबर का निगेटिव मतलब वो -1 -2 -3, और नेचुरल नंबर मतलब वो पॉजिटिव 1 2 3 0। तो तीनों चीज को कोलिब्रेट करके, तीनों चीज को कलेक्ट करके, समूह बना करके जो फाइनल चीज आता है उसे इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को z से, लिख लीजिए। इट इज represented by कैपिटल Z, इसे कैपिटल Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, आफ्टर द जर्मन वर्ड के बाद, आफ्टर द जर्मन वर्ड जहलीन, ZHLEN, जहलीन, जिसका मीनिंग होता है टू काउंट। सुनना है कुछ मतलब ऑल नेचुरल नंबर, सारा प्राकृतिक संख्या ले लिया, 0 ले लिया और प्राकृतिक संख्या का निगेटिव ले लिया, तो इंटीजर्स का समूह फॉर्म करता है, इंटीजर्स का कलेक्शन बनाता है। और जब इंटीजर्स का कलेक्शन बन जाता है तो उसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल Z से। ये कैपिटल Z जो है जर्मन के एक वर्ड होता है, देखिए ध्यान सुनिए, इंटीजर्स का सिंबल कैपिटल Z है, वो कैपिटल Z जो है जर्मनी का एक शब्द से लिया गया है, जहलीन। हाँ, जहलीन आप पढ़ेंगे भाई, ZHLEN, जैलीन से लिया गया है जर्मनी में, और इसे इंग्लिश लैंग्वेज में इसका मतलब होता है टू काउंट, मतलब गिनना। समझ गए? तो ये था। अब इंटीजर्स Z मतलब क्या हो गया, किसका कलेक्शन, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, यानी -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 से ऐसा चलता जाएगा। यही आपका इंटीजर्स का समूह बन गया, यही आपका इंटीजर्स का समूह बन गया।
ठीक है। अब इंटीजर्स के बारे में कुछ बहुत रिमार्क में लिखाना है, जो लिखिए, देखिए इंटीजर्स के बारे में कुछ रिमार्क लिख लेना आपको। पहला बात जो आपको लिखना है कि 0 इज neither positive nor negative। 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है। 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, समझ गए। दूसरा, एवरी नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्रत्येक नेचुरल नंबर या प्रत्येक होल नंबर आर एन इंटीजर्स, वो सब क्या है, इंटीजर्स है। प्रत्येक नेचुरल नंबर, प्रत्येक नेचुरल नंबर या प्रत्येक होल नंबर आपका इंटीजर्स होता है। तीसरा बात जो लिखना आपको, तीसरा बात में आपको ये लिखना है कि बहुत सारा इंटीजर्स होता है, इन्फिनाइट इंटीजर्स होता है। देयर आर इन्फिनाइटली मेनी इंटीजर्स। इन्फिनाइटली बहुत सारा आपका क्या होता है, इंटीजर्स होता है। तो होप सो इंटीजर्स के बारे में आप इतना जानकारी ले लिए होंगे। इंटीजर्स क्या होता है समझ गए होंगे कि नेचुरल नंबर 0 और निगेटिव नेचुरल नंबर ले लिए, उसके कलेक्शन को इंटीजर्स कहते हैं। इसे जेड से सूचित करते हैं, जो जर्मनी के वर्ड जैलिन से लिया, इसका मतलब होता है टू काउंट, और हमने बता दिया। इतना लिख लिए भाई आप लोग। अब देखिए आगे, इंटीजर्स आपने देख लिया। चलिए अब रेशनल नंबर पे बात करते हैं हम लोग। चौथा हम आपका था रेशनल नंबर। नंबर सिस्टम में यही सब बता रहे नंबर के बारे में। मुख्य रूप से ये चैप्टर इसी नंबर पर बेस्ड है, तो रेशनल नंबर को बड़ा ध्यान से समझने का कोशिश करना है आपको। ठीक है, दिख रहा है आपको क्या होता है रेशनल नंबर, लिखिए। द नंबर्स, एक मिनट भाई लाइट चला गया है।